फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल। तो फाइनली आज की वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस का विषय लिया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या कहता है कि सभी सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे आपको जो है आंसर की मिलेगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपको पता होगा जो आपका ऑफिशियली मॉडल पेपर होता है यही का क्वेश्चन आपको मॉडल जो सेट है इनका एनुअल में आपको देखने को मिलेगा। 80 से 90% चांस रहता है इसी का, यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको पता है कि इसमें आपका जो एनुअल एग्जाम होगा, ठीक है, फाइनल इसमें 3 घंटा 15 मिनट का होता है, फुल मार्क्स 100 का होता है, ठीक है, जिनमें से आपको 100 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है, 30 नंबर आपका क्या कहता है लघु है और 8 आपका दीर्घ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 100 में से आपको 50 का जवाब देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल में फर्स्ट बार विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट में करेंगे, राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार मैं करा चुका हूँ। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है, ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। एक का जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था, ठीक है, यानी 1971 में जो महागठबंधन बना था, ठीक है। तो जो महागठबंधन जनता पार्टी और जो है और सब पार्टी मिल के तो जो है क्या उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य एक ही था, इंदिरा हटाओ। बहुत लोग गरीबी हटाओ देते हैं, तो करेक्ट गरीबी हटाओ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गरीबी हटाओ जो है इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। सो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल जो साथी बी बता रहे हैं करेक्ट आंसर है। आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, आपका एग्जाम में जो है यही सब क्वेश्चन रहेगा। किन्हीं वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो 3 की राइट आंसर की मैं बात करूँ हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 3 का जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है, ठीक है, यानी भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 की राइट आंसर की मैं बात हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 का जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, यानी संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 की राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल 5 का जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है, यानी 1975 में जो है किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिनमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है घोषणा की थी। तो आपको पता है आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है, यानी कांग्रेस में ही कुछ आंतरिक गड़बड़ी थी, इसी के कारण जो है आपातकाल घोषित की गई थी। 6 का जो है सी नंबर आपका जो है बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी पता चल जाए कि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियली मॉडल पे जो रिलीज किया गया है मैं उसका आंसर की यकीन 100% करेक्ट आंसर के साथ मैं आपके लिए प्रस्तुत किया हूँ। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके राइट आंसर आप हो जाएगा, आप कमेंट बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा। 7 का जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से मिला लेना, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ठीक है, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा जो किसने दिया। तो 8 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल 8 का जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो भारतीय नागरिकों को जो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है आपको पता होगा। भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। सो 9 का सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, आपको पता है समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका जो शोषण है उसके विरुद्ध कोई भी अधिकार आप दावा कर सकते हैं, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का आधार जो ये मौलिक अधिकार नहीं है। 10 का जो है डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, ठीक है, यानी कानून का समान संरक्षण वाक्य जो वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो 11 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। बिल्कुल 11 का ए नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है, ठीक है, वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। 18 वर्षों के वयस्कों को मताधिकार, या फिर 21 वर्ष के सभी नवयुवकों को मताधिकार, या जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार, या अन्य अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार। तो जो वयस्क मताधिकार का जो तात्पर्य है वो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार। 12 का जो है बिल्कुल ए नंबर आपका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ठीक है, यानी प्रतिनिधि जो लोकतंत्र का आधार है वो कहाँ पे है। तो फाइनली 4 ऑप्शन है, तो 13 की राइट आंसर आप लोग मिला लीजिए, लोकसभा हो जाएगा। 13 का जो है सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, यानी प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो 14 की राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, उत्तरदायी सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार या अध्यक्षात्मक सरकार। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ 14 नंबर की, ठीक है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा संघात्मक सरकार। आप लोग कमेंट में राइट आंसर बताइएगा ताकि आपका जो है एग्जाम तक का प्रिपेयर अच्छी तरह से रहे। सो आप लोग को मैं एक ही बार बोल रहा हूँ कि कमेंट में जो है राइट आंसर को आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 की राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का जो है बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 की राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। तो 16 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। 16 का जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका ही फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं, दोनों में कोई एक है, आप लोग बताइएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, बिल्कुल जो है 17 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पता है तो 18 का राइट आंसर कमेंट में बताइए। 18 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 हो जाएगा। 18 का जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के समान या फिर कनाडा के गवर्नर जनरल के समान या ब्रिटिश महारानी के समान या पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। तो जो इसकी राइट आंसर की मैं बात करूं 20 नंबर की, आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है, सॉरी 19 नंबर है। तो 19 नंबर की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा ब्रिटिश महारानी के समान, ठीक ना। 19 का जो है बिल्कुल जो साथी सी बता रहे हैं, 19 का सी नंबर जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर रिलीज कर दिया गया, तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। मैं सारा वीडियो आपको जो है बारी बारी से अपलोड कर दूंगा, इसी चैनल में आपको मिलेगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आय क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 नंबर की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा आयु 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। राज्यसभा की सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आयु 30 वर्ष से कम ना हो। तो 20 का बिल्कुल बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है, यानी भारत में जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसका 21 का राइट आंसर आप लोग बताना है। और तो 21 की राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है। तो 21 की राइट आंसर हो जाएगा उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऐसा है कि 21 नंबर का थोड़ा हमको डाउट है, कंफ्यूज है, लेकिन हम मेरे हिसाब से बी और डी जो है दोनों होना चाहिए। एक बार आप लोग देख के कंफर्म करके हमको कमेंट में बताइएगा, बी डी दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या हैं, ठीक है, यानी राज्यसभा के कोरम के लिए जो निर्धारित संख्या है वो 22, वो उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। 22 का जो है बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो आपको पता होना चाहिए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, 552 हो सकती है। बिल्कुल 23 का जो साथी ए बता रहे हैं करेक्ट आंसर है। लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि 23 नंबर में भी थोड़ा हमको कन्फ्यूज है। मैंने बहुत सर्च किया, इस मेरे हिसाब से 23 का ए होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक जो होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में गलती नहीं हो, इसलिए आप कन्फर्म हो जाइएगा एक बार, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, उपराष्ट्रपति पदेन या संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो 24 की राइट आंसर की मैं बात करूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 24 की राइट आंसर हो जाएगा
उपराष्ट्रपति पदेन हो जाएगा। बिल्कुल 24 का जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। ठीक है, यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 की राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल डी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 की राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 11वीं अनुसूची 26 के जो साथी सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। जी हाँ फ्रेंड्स, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। तो 27 नंबर की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा 25 वर्ष। बिल्कुल 27 का जो साथी सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य सीमा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप लोग राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो 28 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य सीमा है 400 सदस्य, 425 सदस्य या फिर 500 सदस्य या फिर 545 सदस्य। तो 28 की राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। तो 28 की राइट आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। 28 के बिल्कुल जो साथी सी बता रहे हैं ना, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है। यानी विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो 29 के राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। बिल्कुल 29 का जो साथी डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ दिन रात, आपका भी फर्ज बनता है वीडियो लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 की राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 हो जाएगा। जो साथी 30 का डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, भारत में संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। ठीक है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। तो जो पहला हुआ था वो 31 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा 1951 हो जाएगा। बिल्कुल 31 का जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। यानी संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 की राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। बिल्कुल 32 का जो साथी डी बता रहे हैं ना, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। द्विस्तरीय, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर, ठीक ना। तो 33 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा त्रिस्तरीय हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 33 का जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं सारा यानी कि सब्जेक्ट का आंसर की आपको इसी चैनल में मैं डाल दूंगा। निम्न में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 की राइट आंसर की मैं बात करूँ हो जाएगा DMK हो जाएगा। बिल्कुल 34 का डी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, सारा सब्जेक्ट का यानी कि आंसर की विद सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर और पार्ट बाय पार्ट। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। जो सब्जेक्ट आपको नहीं देखें वीडियो, एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख लीजिएगा। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। 135 का सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत संघ में अविशिष्ट अधिकार है। आपको पता है भारत संघ में जो अधिक यानी कि विशेष अधिकार वो किसके पास है, केंद्र के पास है। ठीक है, 36 का यानी कि सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 37 की राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो करेक्ट राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा, उसका दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे। तो 37 का जो है ना, बिल्कुल जो है डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है
संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, यानी संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। 38 का मिला लीजिएगा, सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत मुख्यतः एकमात्र राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है, यानी भारत मुख्यतः एकमात्र राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक यानी इनके जनक कौन है, ठीक ना। तो 39 के राइट आंसर की मैं बात करूँ हो जाएगा डी बसु हो जाएगा। 39 का जो साथी ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, यानी संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो 40 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियों का विभाजन या उपयुक्त तीनों। तो 40 की राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो इंस्पिरेशन है वो किस देश से ली गई थी, ठीक है। तो 41 की राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। सिक्का, विदेशी ऋण, जेल या विवाह और विवाह विच्छेद। तो निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो 42 की राइट आंसर हो जाएगा जेल हो जाएगा। 42 का जो है सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया, ठीक है। यानी भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 की राइट आंसर की मैं बात करूँ हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। 43 का जो है बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य में सौंपे गए, यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य में सौंपे गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 की राइट आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा, जो साथ डी बता रहे हैं 44 का जो है बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है। तो 45 की राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। जी हाँ फ्रेंड्स, 45 का जो है बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, यानी केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 की राइट आंसर हो जाएगा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। 46 का जो ना बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। J.S. मिल, बेंथम, प्लेटो या मार्क्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो 47 की राइट आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा J.S. मिल हो जाएगा। 47 का जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वो बंधनों में बंधा हुआ किसने कहा, यानी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वो बंधनों में बंधा हुआ है किसने कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो हो जाएगा। 48 का जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, यानी प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 49 की राइट आंसर ना मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च किया है आर्थिक न्याय होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ। अगर आप फ्रेंड्स कंफर्म है तो एक बार कमेंट में जो है राइट आंसर आप हमको कमेंट में बताइएगा ताकि मैं भी कंफर्म हो जाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो आपको पता है निश्चित निवास, जन्म या सरकारी सेवा गुट सभी। तो आपका कोई एक भी रहेगा ना, तो उस आधार पर आपको उस देश की नागरिकता मिल सकती है। सो आपका राइट आंसर इसमें अगर तीनों ऑप्शन है तो तीनों भी ठीक है। तो 50 का जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना इस चैनल के, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पार्ट 2 में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 देख लीजिएगा। पार्ट 2 में आपका 51 से लेकर यानी कि 51 से लेकर 100 तक का होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है फ्रेंड्स, कई कॉल आ गया था तो नेक्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा।
मैंने 51 से 100 तक का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।